सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को, बेरा कहते हैं खाना बनाने वाले सेवक को, सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउटहाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। देखो इसको पढ़ने का तरीका पर ध्यान दो, पढ़ने का तरीका सही आएगा तो समझ जाओगे। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को बुला लाने का क्या किया, हुक्म दिया, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के कोने में आउट हाउस में रहता था, यानी बाहर के घर में। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब का सब पर क्या था, खौफ था, यानी डर था, समझ लिया, मनोवैज्ञानिक। इसलिए अंदर से देखो गिरधर लाल क्या हुआ, आया और सेन साहब के सामने कैसे खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा हो गया जैसे कोई खून के जुर्म में जज के सामने कैदी खड़ा हो, है ना। अगर आदमी सही रहता है तो उसके सामने कोई आदमी जाता है तो आराम से अच्छा से रहता है, खड़ा से, ज़्यादा से ज़्यादा सर झुकाता है अदब से, नहीं तो ठीक रहता है, डरा सहमा हुआ नहीं। लेकिन खतरनाक व्यक्ति के सामने जाएगा तो कोई कैसे सिहर के जाता है। ऐसा ही सेन साहब था। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज़ में कहना शुरू किया। सेन साहब ने कैसी ठंडी बेलौस, यानी जिसकी आवाज़ में बोले धीरे से लेकिन शक्ति ज़्यादा हो। देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शोक हो गया है। गिरधर के समझा रहा है, मदन के पिता था, उसको कह रहा है, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शोक हो गया है। ये गाड़ी के पंचर बनाने के बाद, हवा भरने के बाद सब गोरा दोस्त न चल गए, तब बोला के लावे कैसे मदन के पिता का लावे ना ड्राइवर पर झपटित रहलो। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ, कैसी मैं, सेन साहब कैसी, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, बेटा ने एक तो क्या किया, तुम्हारा बेटा ने क्या किया, एक तो गाड़ी को गंदा किया अलग, और मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा, और मेरे सामने भी। सेन साहब चाहता था कि हमारे सामने कोई भी आए तो कैसे आए, डर कर आए, डर करके रहे। और तो वे कैसे, और मेरे सामने भी डरने के बदले, कौन सी के बदले, के ना ओकर मम्मी डरी सहमी रहलो, बोले चाहे तो लेकिन कुछ बोल ही ना, ऐसा नहीं चाहिए सब हमारा सामने नौकर ड्राइवर सोकर सब जना ड्रैग रहे थे ना, और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा, ड्राइवर की ओर यानी सोफर की ओर झपटता रहा। गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं है, यहाँ तक हम पढ़े थे, है ना, उससे आगे अपन पढ़ने वाला समझ जाएगा, थोड़ा सा कुछ टिपा गया, चलो। झपटता रहा, यहीं तक थे, चलो। ऐसे ही लड़के जा, कैसे लड़के, ऐसे ही लड़के, यानी मदन जैसे के बारे में कह रहा है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। मदन जैसे के कर रहे। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था, गिरधर लाल कभी कभी सेन साहब को क्या कह देता था, जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। सेन साहब ऐसा बात बोली तली, समझाओ, बिगड़ गया है, शोक हो गया है, हमारा सामने भी डरा नहीं, तरह तरह की बातें, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, ये सब। सेन साहब का भाषण जारी था और बोली छे, उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, और कई चोर गुंडा बदमाश की हालत क्या होता है तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो। केकरा कैसे, मदन के, गिरधर लाल के कैसे, ओकरा बेटा के संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। सेन साहब कैसे, फिर से अगर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो,
तुम इसमें छिपा ढका गया है, देख सकता है ऊपर करके, है ना, ये तुम लिखा हुआ है। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन की चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनागार गूंज गया। उस रात, जिस रात समझाया उस रात अथी गिरधर लाल के क्वार्टर यानी गिरधर लाल जी रही थे वही में से मदन की चित्कार से, किसके चित्कार से, मदन के चित्कार से, यानी एकरा पिटाई लगी तली तो कस कस के अल्लाह के जरा कही छै, अल्लाह के चित्कार से सेनों का, यानी सेन साहब और ओकर मैडम पत्नी जे रही से वही दोनों के जे आरामदेह कमरा रहे, कौन चीज जिसमें आराम मिले छै वो आरामदेह शयनागार सुते वाला कमरा कथी होली गूंज गया आवाज़ से, गराड़ोज से। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझला कर पिता सेन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। आराम में जब एकरा परेशानी पड़ल, खलल पड़ल सेन के, तो कुछ झुंझला के ना खोज के पिता सेन यानी सेन साहब ने धर्म पत्नी, वो अपना पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, ये अपना पत्नी के कहे छे गिरधर खुद क्या है, समझदार आदमी है। उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। सेन कहे जाए जना अपने होशियार है, ओकर बेटा जना कदी है सुधरल है। कहे गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है, कहे मदन के यही इलाज है। न सुधरते तो थोड़ा बदमाशी करते तो पीटी से एकर इलाज है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कम वक्त की खाल उधेड़ दूँ। सेन साहब कहे हमरा तो मन होला कि कम वक्त चुट्टा के कथी करूँ, खाल उधेड़ दूँ, यानी देह में के चमड़ा छील दो मारते मारते। गिरधर ने ऐसी ही कराई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। ई सेन साहब कहे गिरधर ऐसा ने कराई जारी रखती मदन पर तो शायद कथी हो जाते, ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। अब इंग्लिश में बोले स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी डंटा तोड़ दो पूरा देह पर, इंग्लिश में कर खावत करती है अब बच्चा के सुधार दे। स्पेयर द रॉड यानी देह पर कथी है लोहा के छड़ सब कहे रॉड, मन अगर ऐसा कथी स्पॉइल द चाइल्ड, और बच्चे को बर्बाद कर दो। ठीक है, इंग्लिश ज़्यादा झाड़े वाला के जगह धनी के अलग से। माता सेन की नींद उचट गई थी। एकर जो धर्म पत्नी रही सेन साहब, एकर नींद कथी हो गई, उचट गए, समझ ले। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट ज़्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। वो जो है ना ओकरा पत्नी के मदन के जो कातर चिल्लाहट रही, बहुत जोर से चिल्लाइत रही, कनित रही, ऐसे ज़्यादा एकरा खींच अबित रही कथी पर, अपना पति के बकबक पर। लेकिन ये पति पर केना पीत झाड़ू, इहो पीत झाड़ल के केकरा पर, मदने पर। कम वक्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है। मदन दिया कहे अगर पत्नी कम वक्त केना कौआ के तरह कदी हो रहा है, चिल्ला रहा, भीख मांगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। कहे भीख मांगा कहीं के, हमरा बेटा के बराबरी करी, ये खोखा के, अगर बेटा के नाम कथी रही, खोखा खो गई। मदन का आर्त रुदन रुक गया था। मदन का आर्त रुदन यानी जो जोर जोर से सिलाई तरली कन तरली से कथी हो गई, रुक गई। खैरियत थी उसकी सिसकियाँ सेनों के शयनागार तक नहीं पहुंच सकती थी। कनला के बाद सिसकी बन जाए ना, ना ध्यान कनी तरह तो वह कही खैरियत थी कि उसकी सिसकिया जो है सेनों के शयनागार यानी सेन साहब के सुते वाला कैमरा रही वहाँ कमरा रही वहाँ तक ले आवाज़ कर सिसकी के पहुँच ना पावित। ठीक, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढाव मामला हो गया। लेकिन जी रात कनी हुई के दूसरा का दिन मामला कथी हो गई, पूरा बेढाव हो गया, यानी उल्टे मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। शाम के समय खेलित कूदित ई खोखा जो है न बंगला के जो अहाता रही घेराबा चार दीवारी, एकरा से बगल वाली गली में कथी हो गई, निकल गई।
वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। वहाँ धूल माटी में गर्दा माटी में मदन जे है पड़ोसी के जे आवारागर्द छोकरा सब रही, आवारागर्द बेटा सब ओकरा साथ क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था। लट्टू ना नचावे। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। खोखा जब देखल तो ओकरो मन कथी हो गए, मचल गए। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस जो है कथी के जमात में, कौआ के जमात में। खोखा एक प्रकार के हंस होले, धनी के बेटा इसलिए उपमा दिल गए हैं। आ धिया पुता गरीब के ही मदन तेरा कौआ में गिनती कर दिले है ना। तो वे कहे हंस कौओं की जमात में शामिल यानी भीड़ में शामिल होने के लिए क्या हो गया, ललक गया। हंस के मन होली कि हम कौआ जौरे काँव काँव करिया खेली की। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लड्डू दो, हम भी खेलेगा। लेकिन ये आदत से लाचार रही, अपना घर में कोई चीज़ अधिकार से मांगित रही है कि जेना सब पर हमरे अधिकार है, वैसने आदत से लाचार रही। तो रोब के साथ, कथी के साथ, प्यार से न तनका हमरो दे ना, हम खेलम नचाएम, हम दे हम एना। रोब के साथ कथी कल की मदन से कहा, हमको लट्टू तो हम भी खेलेगा। आज देखी खेलती मदन एकरा। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फ़ायदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। दोसर जो लड़का रही और वही खेल में जमात में भीड़ में ओकरा खोखा के अपना भीड़ में अपना ग्रुप में अपना पार्टी में ले ले से ओकरा कोई दिक्कत न रही, उर्ज न रही, ठीक है ना। वो खोखा के अपना जमात में ग्रुप में लेवे के फायदा ओकरा जनित रही कि धनी के बेटा है, बराबर अटर चटर पटर खाए के चीज़ मिलत है ना, ते ले लू ओकरा कोई दिक्कत न रही, चल पार्टी में शामिल होती बढ़िए है ठीक। पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कम मंजूर हो सकती थी। लेकिन वो जो ग्रुप रहलै ओकर लीडर रहलै, नेता रहलै कौन, मदन। अब मदन तो अपमानित हो रही है एक चलते ड्राइवर के चलते ओकरा बाप ना मान के रहे, प्रताड़ित भी रही है। आ जे लीडर रही मदन की बात मंजूर हो सकी तले खोखा के कोनो कालो में आवे देती अपना ग्रुप में नहीं आने। उसने छूटते ही जवाब दिया, जब भी कल के हमको लड्डू तो हम खेलेगा, तो छूटते ही जब भी अगर बोली बंद हो रही तभी छूटते जवाब दिल, अबे भाग जाए यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। अच्छा बे जा भाग यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खिंचाने वाला, लट्टू खेलने वाला, तेरा लड्डू तोर लट्टू, जो अपन बाप की कार पर बैठी मोटर कार पर। ये कह दिल काशू तैस में आ गया। जब ये बात कहल कई दूसर पैराग्राफ में चले देंगे, काशू कथी में आ गई, तैस में, जेना अथी में घर आए ना तैस में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ करते। वह इसी उम्र में यानी पंटकी 5 वर्ष की उम्र में कथी पर, जो बहुत सियान सब रहे नौकर बुजुर्ग सब, वही नौकर पर अपना बहन पर कथी कर देते हाथ चला देते रहे झापर तापर। आ केकरो मजाल न रही केकरा कुछो बोल सके या कर सके कह सके, कहला कि एकरा घर में बहुत दुलार एक बाप, ठीक हो। उसने आओ देखा न ताओ, बिना कुछ सोचने फिर डायरेक्ट मदन को एक घूसा रसीद कर दिया, यानी एक फैट लगा दिल गई कौन, काशू है ना। और चोर गुंडा होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। एक बाप तो कल चोर गुंडा बन जाए तो वे कही हम चोर गुंडा होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट काशू पर टूट पड़ा। जब भी एक फट मार ली तभी काशू पर कथी पड़ा, टूट पड़ा आक्रमण की तरह। ये हवा की तरह वाली आंधी की तरह बरस गए। दूसरे लड़के जरा हट कर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। दोसर जो लड़का सब रहे ग्रुप में पार्टी समय खेले कूदे वाला सब तनका हट के दोनों के लड़ाई देखे के मजा लेवे लगल। लड़ाई सब देखे वाला के मजा आवे ना,
हाँ तो मज़ा लेने लगे। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। लेकिन यह लड़ाई किसकी थी? हड्डी और मांस की, यानी हड्डी बहुत मजबूत होई और मांस ता ताकत होई। गरीबा के देवे कथी हड्डी रही आ धनिक हवा के फूलल फालल दे रही। तो वही कैसी यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले, बंगला यानी मकान जो प्रकार से बंगला, ओकरा पिल्ला कैसे कुत्ता के बच्चा के। तो वही कैसे बंगले के पिल्ले और गली के जो कुत्ता है मदन के इसकर संबोधित कल गई। गली के कुत्ता केकरा कहल गई? मदन के। इसकी लड़ाई थी। हाथे में यही लड़ाई हुई रहती तो काशू शेर हो जाता, है ना। हाथे में यही लड़ाई हुई रहती तो काशू क्या हो जाता? शेर हो जाता। हाथा यानी बंगला के चार दीवारी हो, है ना। अगर चार दीवारी के अंदर लड़ाई हो लेती दोनों में तो काशू कर दी जाती, शेर हो जाती और बाप के ताकत मिलती अपना घर के। और घर में कौन बोलती? वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वो रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। लेकिन गली में लड़ाई हो लई तो गली में वहाँ से कथी लेके? जान जुन लेके 1 मिनट में भाग निकला। कौन? काशू। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। महल वाला और झोपड़ी वाला के लड़ाई में अक्सर कौन जीती है? महल वाला। लेकिन कब? दोसर झोपड़ी वाला सब एकरे सपोर्ट कर दी है तब एकरे हो जाए, तब न तो झोपड़ी वाला से महल वाला नहीं जीत सकता है। लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ? झोपड़ी वाला से महल वाला के सपोर्ट कर दी है, लेकिन बच्चा के तेका कहाँ अकिल है कि महल वाला के तेका बेटा के सपोर्ट करूँ? बच्चा के ये सब के अकिल है? कुछ ना है। उन्होंने न तो अपने दूरदमनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की। उन्होंने न तो अपने दूरदमनीय, जेकरा मुश्किल से दमन किया जा सके, जिसको मुश्किल से दबाया जा सके, जिसको दबा भी नहीं सकता तुम, कंट्रोल भी नहीं कर सकता, तो वैसने उन मदन जे रहली वही लीडर के मदद कलकई, आ न एक माता पिता के जे मालिक रहली एक बेटे के मदद। अपना इधर देखो ना, कोई धनी के बेटा हो तो गरीबे आदमी होगा, ये फलना के बेटा है ना, अथी कर दी मना के भेज दिल, गलती रहते ही तो। लेकिन धिया पुता है न एक मदद कलकई ना, आए वो कर कथी बोल रही है बोलो। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। हाँ, लेकिन लड़ाई खत्म हो गई तो सब धिया पुता डराइते सबे कथी हो गई तितर बितर, जरा जहाँ जाए के रही चल गई, भाग गई। मदन घर नहीं लौटा। दूसरे पैराग्राफ में जा रहे हैं। मदन जो है घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ? घर तो न लौटे, धिया पुता सांझ में लड़ाई करी तो घरे तो न जाते जल्दी, लेकिन जते कहाँ? अंत में तो घरे जा ही होती, मयूर हो गए, बाहर कहाँ रही। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा क्या रहा? घूमित फिरित बवाइत लिखा लड़ाई हो लड़ाई पहला न लड़ाई हो लेती साझे घर चल जाती। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। 8-9 बजे तक ले तो घूमित बवाइत रहा इधर उधर मार्केट से। फिर 8-9 बजल तो भूख लगल तो चोरी आ धीरे धीरे चोरी न धीरे धीरे, ताकि पता न चले। चोरी कला चोर जाए न चोरी तो अपना घर में जाए आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे, ताकि पैर की आवाज़ न हो, घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। मदन के लिए मार खाना कथी वो बराबरे मार खाई दली, तो मार खाना कोई ज़्यादा बोला एकरा लिए कथी बात है? मामूली बात। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। डर यह बात के रहले कि आज जे मार लगती से और दिन जे हमेशा लगती वही से भी ज़्यादा कथी लगती खराब। कल लड़ाई के लिए अपना मालिक के बेटा से, लेकिन उपाय ही क्या था? लेकिन ज़्यादा मार लग जाए कम, लेकिन उपाय ही कथी चबे करता। वह पहले रसोई घर में घुसा। वह पहले कहाँ घुसा? रसोई घर में, यानी किचन वाला घर में, जिसमें खाना पीना रही है।
माँ नहीं थी, मतारी के जन्म में न रही। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। बगल के जो सूते वाला कमरा रही रसोई घर से में बातचीत की आवाज़ अभी तरह रही। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया। हम पर तोरा भाई के याद अभी उसने इत्मीनान के साथ क्या किया, भर पेट खाना खाया। किस में, रसोई घर में। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। गला बैठ गया। भर पेट खा लेने के बाद दरवाजा के पास जाके अंदर के बातचीत सुनने की क्या करने लगा, कोशिश करने लगा। उससे बड़ा ताजुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। एकरा बड़ा ताजुब होली, आश्चर्य होली। जना मारपीट कर तो गरस्ती तरस्ती पिटाल उताल रहल होते, लेकिन वो दिन तनको गरजित न रहा। उसके बाबू गरज, यानी यह बात के कथी होली, आश्चर्य होली। पिताल नहीं जो बोली ना, पिताल नहीं जोर से ना बोली कि उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी। ओकर अम्मा एक मतारी एक पापा से कुछ बात पूछल जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका। जेकरा ठीक से न सुन पाली मदन बगल से झाँके, तो उसके बाबू ने झल्ला कर कहा। जब वो एक मतारी कोई बात पूछल आई ना सही से सुन पल, तो एक झल्ला के कल की, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। ना पत्नी कैसे कथी भेल पूछले होते, तो इस जगह जवाब दिल की तो मदन न सुनले होते। अगर पापा एक मतारी के, अरे भाई कहा कहलियो तो कल की कल है मकान छोड़ देना और अपना जो तनख्वाह होगा वो ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। मदन के सुने लायक बात कोई न होते रहे। उसकी सज़ा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता वह। अगर मदन के पीटे उठे के अथी उठे के आया भी सारे के बड़ी मार मारो ये ना सुन बात होती रहती तो मदन सुनबो करती, लेकिन एकरा बारे में कोई बात नहीं होती। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। वह दबे पांव यानी धीरे धीरे जो पांव रखी से बिल्ली की तरह, आवाज़ न है। दबे पांव बरामदे में रखी, कहाँ रखल है, बरामदे में रखी चारपाई यानी खटिया की तरफ सोने के लिए। चारपाई यानी चौकी भी हो सके, चौकी होते सोने के लिए चला तो अंधेरे में कुंची में उसका पैर किससे लग गया, लोटे से। लोटा जानी सी ना, लोटा से टकरा गई। लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। लोटा में जो लोग लोटा के आज कैसन हो ठन ठन, गिलास के आवाज़ अलग हो, लोटा के अलग हो, बट सब कुछ अलग अलग हो। बाहर निकल आया कहला ओकरा बनावट के चलते, ठीक लोटा। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। गिरधर जब बाहर आई तो मदन के मतारियो जो है अम्मा भी कथी ओकरा साथ थी। मदन चौंक कर घुमा। मदन चौंक के कथी होली पीछे घूमल और मार खाने की तैयारी में आज छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। पीछे घूम ले और मार खाने की तैयारी के साथ ना, जना पीट तले बढ़ा तो मार खाने की तैयारी के साथ हाथों से बांध, छाती पर हाथ बांध कर क्या हो गया, खड़ा। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। मदन अक्सर अपना पिता जिसे कथी खाते रहा, पिटाई। बहुत पीटने पर रोता भी था। बहुत पिटाई लग जाए तो कथी चले, रोहित भी रहा, मगर बहादुरी के साथ। के ना तर पप्पा की ना केना कन चले, बहादुरी के साथ कानता था। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। अभी तो मुँह में पानी आएगा बड़ी खेले इसी तरह में। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ, जरा अंदर कोई दया न रही, किसकी ओर बढ़ा, मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। मदन ने क्या किया, अपने दांत भींच लिए। दांत भींचना यानी कि डर से आपके बहुत मोहन लगता, पूरा एकदम अथी ठीक हो गया। दांत पर दांत बैठा ले, मारा इसे ना, दांत में दांत बैठा ले। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया।
गिरधर जब मदन के बिल्कुल पास आ गए, लेकिन ये अचानक कथी हो गए, ठिठक गए, निष्ठुर अथी कठोर हृदय बन के गिरल, लेकिन पास आए पर कथी हो गए, ठिठक गए, मतलब अथी मन में अथी आ गए, कथी कहे ना, काने जखिन वासी ऐसे ना आ जाए थे ना, उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। मदन से नाराज रहा है ना, लेकिन अली एक पास तो चेहरा से नाराजगी के बादल कथी हो गए, हट गए गिरधर के चेहरा से। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। उसने लपक कर मदन को हाथों से क्या किया, उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था, हाथों से गोदी में उठा लेल, और मदन हक्का बक्का की हो गई, कथी हो गई, अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। ओकरा यादो न है कि ओकर पिता ए तरीका से कहिया प्यार कर रहे धियापुता में प्यार दुलार। ठीक, अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। अगर कहलियो होती कहीं नया प्यार दुलार, तो वही बेपरवाही, उल्लास यानी खुशी और गर्व के साथ क्या किया, बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, कुछ एक तेरा बाप है और तूने तो बे खोखा के दो दांत तोड़ डाले। कथी गोदी में उठा के कहे शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है, यानी एक हम छी जे कहियो तोरा मालिक के सामने बोल न पैली, डर से हमेशा सर झुका के रही, लेकिन एक तू है कि खोखा के दो दांत तोड़ दिले। हा, खुश हो गए। और यहीं पर कहानी क्या हो रहा है, अंत हो रहा है। समझ गया। इसके बाद हम इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। अभी तक के लिए